हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो उस संख्या को पूर्ण वर्ग बना दे या फिर घटाई जाए। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक ही है, लेकिन हल्का सा अलग अलग कंसेप्ट से बनता है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को सीखेंगे, लेकिन द ट्विस्ट इज कॉन्सेप्ट मेरा है और ये कॉन्सेप्ट आंसर को देख करके ही बताया जा सकता है, ऑप्शंस को देख करके ही टिक मारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसको सीखने से पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से, डिवीजन मेथड से बना करके पहले चेक करेंगे कि टाइम कितना लगता है, और फिर उस मेथड को भी सीख लेंगे। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो वही मेथड से काम आएगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, तो वो भी सीखना जरूरी है। तो चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड सीखते हैं कि इस संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना दे। ठीक है, तो सीखते हैं 680621। तो सबसे पहली बात कि अभी जो मैंने बोला जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो दोनों केस में देख लो। जैसे कि मान लीजिए 14 एक संख्या है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जानते हैं हम लोग 14 के बगल में पूर्ण वर्ग संख्या एक 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो 14 में ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया कि दो जोड़ेंगे तो 16, दो जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये दो कैसे पता चला हमको? ये 4 के स्क्वायर में 14 को माइनस कर दिए, यानी कि 16 में 14 को माइनस कर दिए तब दो निकला। ठीक है, लेकिन अगर 14 में बोला जाता है कि कितना घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो क्या करते हैं? तो इसके पहले वाला कौन सा संख्या है? 4 से पहले तो 3 ही है, 3 जो कि 9 आता है, यानी कि 14 में कितना घटा देंगे कि 9 आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे? उसके लिए 14 माइनस 9 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14, यानी कि इसमें 5 घटाएंगे तो 9, उस केस में भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। और जोड़ा जाए तो 16, उस केस में भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो सबसे पहली बात, अब इतना बड़ा संख्या है, हमको ये छोटा संख्या था तो आराम से पता कर लिए कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन ये कितना का स्क्वायर के क्लोज है वो तो मुझे को पता नहीं। तो उस कितने के क्लोज है वो पता करने के लिए चलिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि किसके करीब है ये। और जो रिमाइंडर बचेगा इससे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा उसमें माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो भी क्वोशिएंट आया वो उसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी कि घटाने के केस में रिमाइंडर को घटा देंगे, लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा ऐड करने के केस में उसके +1 करके काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले इसको पेयरिंग करना है दो दो का, और फिर चेक करना है कि वो छोटा से मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो 68 या 68 से छोटा आ जाए। तो 8 8 68 64 होता है, 7 7 49 होता है, तो 68 64 ही ले लेते हैं। ठीक है, 68 64। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को ऐड करना। तो 8 8 16 ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, 68 64 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे माइनस किया जाता है एज डिवीजन। अब 68 में 64 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ पे आया आपका 8 लिख दिए क्वोशिएंट के जगह में। ठीक है, अब 0 6 चूंकि पेयर्ड था इसीलिए पेयरिंग किए, तो एक ही साथ दोनों उतरेगा। अब 406 यहाँ पे है 16, तो यहाँ पे कौन सा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 406 आ जाए या फिर 406 से कम आ जाए। तो वो नंबर चलिए पता करते हैं। जैसे 16 3 48 अगर हम करते हैं, तो अगर यहाँ पे 3 3 लेते हैं तो 16 3 48 ऐसी ऑटोमेटिक 480 हो जा रहा है। तो दो दो ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 16 दूनी 32, तो ये हो गया 324। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 76 और 82। ठीक है, 82 यहाँ पे 81 उतर गया, 21 उतर गया। अब ये हो गया 4 और ये 16। ठीक, अब क्या करना है? अब फिर चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा कि 82 21 आ जाए। तो 5 16 25 80, अगर 16 25 80 देखते हैं तो यहाँ पे 80 आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 चेक करते हैं, 4 से हो जा रहा है, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17 1, फिर 16 चौके 64 और 1 65। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 5 11 7 4 11
और यहाँ पे भी 6 5 11 और ये 1, तो 16 45 इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी कि 16 45 माइनस वाला केस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन है कि कितना जोड़ा जाए, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे 2 सेकंड केस में था, उसके बाद 4th थर्ड केस में था, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 824 3 वाला जगह बोला आया, तो 800 इसके बाद वाला कौन सा स्क्वायर नंबर होगा, 825 ही होगा। 825 का जो स्क्वायर होगा वो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा ही होगा, तो वो पता कर लेते हैं हम। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना माइनस किया जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, कितना जोड़ा जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 825 का स्क्वायर निकालने का तरीका हम बताए हैं अपने पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 825 ये हो जाएगा 625, चूंकि लास्ट में 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 लिख दिए। उसके बाद 8 को 85 से इंटू करेंगे 85 से, तो ये हो जाएगा 640 और 40 680, ठीक है। तो 680, अब 680 625 में 680 621 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि द रिक्वायर्ड आंसर इज 4, यानी कि इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा डिवीजन मेथड, इसे कहते हैं। और ये मेथड एग्जाम में अगर आप लोग बनाइएगा ऑप्शन रहने के बावजूद, तो पता चलेगा कि आप 10 क्वेश्चन की जगह में 1 क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक दूसरा मेथड है, उसको सीखते हैं, ठीक है। तो वो क्या मेथड है, आइए चलते जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है और यहां पे उसका स्क्वायर है। x का इकाई अंक 1 या 9 हम मान के चलते हैं। x का इकाई अंक अगर 1 या 9 होता है, अच्छा अभी जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि 12 है कोई संख्या, ठीक है। तो 12 का इकाई अंक हम बोले, इसका मतलब 2 हुआ। अब 12 का स्क्वायर 144, तो 12 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मतलब हुआ 44, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट बोलेंगे, यानी कि 12 का लास्ट 2 डिजिट 44 वाला बात हुआ, ठीक है। तो उसी तरह x का कोई संख्या का इकाई अंक 1 और 9 अगर होगा, तो उसके स्क्वायर के इकाई अंक में क्या क्या नंबर के होने की संभावना होता है वो हम लोग जानते हैं। जैसे कि 0 1 हो सकता है, 21 हो सकता है, 41 61 और 81 हो सकता है, ठीक है। अगर 2 या 8 x का इकाई अंक होगा, 2 या 8, तो दोनों केस में या तो 4 हो सकता है, या तो 24 या 44 या 64 या 84, ठीक है। अगर 3 या 7 हो तो यहाँ पे 0 9 या फिर 29 या फिर 49 या 69 या फिर 89, ठीक है। अगर 4 या 6 हो तो यहाँ पे 16, ठीक है, 36 56 76 और 96। और अगर 5 हो इकाई अंक में तो सिर्फ 25 होने की संभावना है, और संभावना नहीं 25 ही होता है। और अगर 0 हो तो 00 होगा लास्ट में, ठीक है। किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 हो तो x स्क्वायर में 00 होगा, लास्ट का 2 डिजिट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लास्ट किसी भी संख्या के स्क्वायर का लास्ट डिजिट या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 या 0 हो सकता है। यानी क्या क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या के लास्ट का, किसी भी संख्या के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2 3 या 7 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे इसी मेथड का अप्लाई करके, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह हम लोग देखेंगे कि देखते ही आंसर बनाया जा सकता है। जैसे कि पूछा कि न्यूनतम कौन सी संख्या है जो इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बना देगा, तो सबसे पहली बात न्यूनतम 4 5 6 8 में न्यूनतम संख्या तो 4 ही है। तो 4 को अगर जोड़ करके देखते हैं
तो ये बन जाता है 21 4 25। यहाँ पे देखिए तो 25 कहाँ पे है, अरे ये है 25, ठीक है। तो इस तरह पता चला कि 25 किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बना दे रहा है, ठीक है। पूर्ण वर्ग होने की संभावना होता है, अगर शुरू में कहीं चेंज कर देंगे तो थोड़ी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 2 डिजिट्स पूर्ण वर्ग होता है अगर 25 हो गया तो चूंकि ऑप्शन में 4 5 6 8 है, तो 4 ही ऑप्शन अभी बना दे रहा है, तो 4 ही आंसर होगा, तुरंत बन गया। अगला चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर 5 को हम जोड़कर देखते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 किसी में नहीं है, 26 नहीं है देखिए। और अगर 6 को जोड़ते हैं तो होता है यहाँ पे 27, 27 भी नहीं है। और अगर 8 जोड़ते हैं तो होता है 29, 29 है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों को 2 ऑप्शंस मिल सकता है जिसमें स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मिल रहा है। पहला हो रहा है ये 25 और दूसरा हो जा रहा है 29, ठीक है। तो चूंकि छोटा अंक हमको प्राप्त करना है, न्यूनतम संख्या प्राप्त करना है, तो 4 ही आंसर होगा, ठीक है। 4 को जोड़ने से ये हो जा रहा था और ये 8 को जोड़ने से हो जा रहा था, तो 4 आंसर होगा। ये जो केस हम कर रहे हैं वो संभावना की दृष्टि से बना रहे हैं, और चूंकि ऑप्शन में इतना ही है इसीलिए 4 आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या किसी संख्या को वर्ग नहीं हो सकता, किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 61 हो सकता है, 0 4 25, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है, जैसे कि अभी हमने बताया किसी भी वर्ग का लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लास्ट में 2 है। और इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर डी है। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता रहता तो आप लोग देख करके मार्क के आगे बढ़ सकते थे। यहाँ पे 10 20 को कौन सी संख्या से ऐड किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आया हुआ क्वेश्चन इंडियन बैंक पीओ 2011 का। इसमें ऑप्शंस के जरिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि 10 24 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, सॉरी 10 20 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे हम 65 अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 85, ठीक है। 85 कहीं है क्या, कहीं नहीं। और अगर 12 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 10 32, और अगर 59 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 10 79, और अगर 4 जोड़ते हैं तो 10 24। तो इसमें से कौन कौन हो सकता है, ये तो 2 होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, 79 है क्या, तो 79 भी नहीं है कहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये 24 बचा, 10 24 और 10 24 24 हो सकता है, ठीक है। इस तरह ये आंसर हो गया। अब वैसे भी हमको पता है कि 10 24 किसका स्क्वायर होता है, 32 का। ये भी याद रखने के लिए हम बोले थे, तो वो भी याद रख सकते हैं, उसके माध्यम से भी देख के आंसर पता जा सकता था। इसीलिए हमने बोला था 39 तक स्क्वायर्स याद करके रखिएगा। उसके आगे हमने बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार ट्रिक बताया था, प्लीज उसको एक बार के जा करके देख लीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक बटन जरूर क्लिक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा और आगे वीडियोस बनाने में ताकत मिलती रहेगा, ठीक है। थैंक यू।